नमस्कार। नया वर्ष 2026 आप सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो तथा आप सभी प्रगति के मार्ग की तरफ प्रशस्त करें। इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं सुनील मिश्रा आपकी अपनी चैनल कुंडली क्या है में एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नया वर्ष क्या लेकर आने वाला है, किन्हें क्या लाभ होगा और किन्हें मिलेगी चुनौतियां, इसी सब बिंदुओं पर विचार करने के लिए हम लोग राशि दर राशि वार्षिक राशि फल के रूप में परिचर्चा करते हुए चले आ रहे हैं। और आज हम लोग मकर राशि वालों के बारे में जानेंगे कि मकर राशि वालों का वार्षिक राशि फल 2026 कैसा रहेगा, क्या मिलेगा उन्हें, यह साल 2026 क्या देने वाला है और कौन सी लाभ उन्हें मिलेगी तथा क्या होगा उन्हें नुकसानी। साथ में वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसके निदान का उपाय भी बताया जाता है इस वीडियो पर, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, विषय पर आने से पहले आप सभी से एक बार आग्रह है कि यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मित्रों, नया वर्ष 2026 में मकर राशि जिनके स्वामी शनिदेव हैं, जो न्याय के देवता हैं, जिन्हें गलती थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होती है, जो लोग आलसी प्रवृत्ति के तो जरूर होते हैं लेकिन हृदय की बड़ा साफ होते हैं, परिश्रम को करते हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है, विलंब से मिलती है। ऐसे मकर राशि वालों का 2026 में शनि, गुरु और राहु जो दीर्घकालिक ग्रह हैं, इनकी कृपा बनेगी। यह निश्चित है, यह साल इन्हें कृपा देगा। कई क्षेत्रों में आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन कई क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना भी करना होगा। हाँ, ये बात सही है कि आप शनि के सरसाती से मुक्ति पा चुके हैं, इसलिए 2026 आपके लिए कुछ विशेष उपलब्धि लाने वाला है। मित्रों, तो शनि देव जहां आपके पराक्रम भाव में इस साल मीन राशि में रहेंगे, वहीं राहु देव आपके बाणी में ही यानी दूसरे घर में स्थापित रहेंगे पूरी साल। ये तो शनि का तीसरे स्थान में रहना जहां एक तरफ से लाभप्रद है, वहीं शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर, सप्तम भाग्य भाव पर पड़ना आपकी चुनौतियों का सामना करने के लिए संकेत दे रहा है। राहु देव जो आपके बाणी में बैठे हुए हैं, धन के भाव भी कहा गया राहु देव को, तो जहां राहु देव आपके धन के बारे में तो समृद्ध करेंगे लेकिन बाणी में परेशानी ला करके कुटुंबों से, जो आपके कुटुंब होंगे उनसे आपका संबंध बिगाड़ेंगे, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों से संबंध बिगाड़ेंगे, ये भी आपका फल मिलेगा। इसके बाद से देखें कि केतु जहां आपके 8वें स्थान पर बैठे होंगे, जो अचानक धन लाभ दिलाने का काम तो करता ही है, शोध के विषय में भी सहयोग करता है। तो जो विद्यार्थी जिन्हें शोध के बारे में कुछ सोच रहे हैं, उन्हें विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। सूर्य, बुध और मंगल एवं शुक्र तथा चंद्रमा जो समय समय पर राशि परिवर्तन करेंगे, इन सभी लोगों के द्वारा कुछ न कुछ आपको फल मिलेगा। इन सभी का विश्लेषण हम लोग इस चंद्र राशि के माध्यम से करते हैं। चूंकि राहु के दूसरे घर में जाने से, धन के भाव में होने से राशि में जातकों को अचानक धन की लाभ तो मिलेगा, लेकिन धन संचित करने में भी आप सफल होंगे, लेकिन जीवन शैली के पर विशेष आपको ध्यान देना होगा।
मैंने पहले ही कहा कि कुटुंब भाव पर यह रहेंगे राहु। राहु जहां रहते हैं वो उस घर को फंसाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति पर बुरा असर आपका नहीं पड़ेगा, ये सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि आपको अपने पड़ोसियों से सावधान रहना होगा, अपने लोगों से सावधान रहना होगा। नहीं तो यहाँ राहु देव धोखा भी दिलवाने में कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको बड़ा सतर्क होकर और आगे बढ़ना होगा। मित्रों, व्यवसाय में आपको काफी मुनाफा हो सकता है, इसमें कहीं दो बातें शक्ति नहीं है। लेकिन व्यवसाय के प्रति आपको सतर्क रहना होगा, अदरवाइज थोड़ा भी आलस करेंगे तो धोखा होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। आप किसी प्रकार से लालच और प्रलोभन में न पड़े, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु प्रलोभन और लालची लोगों का आर्थिक तंग कर देता है। तो इसलिए इस पर ध्यान रखें कि आपको आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आपको लालच से दूर रहना होगा। मित्रों, जहाँ तक शिक्षा की बात करें उन बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली यह माने ये समय होगा। तीसरे भाव में बैठने के चलते शिक्षा क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी होती हुई दिखती प्रतीत होती है, क्योंकि शनि जैसे ही तीसरे भाव में बैठे हैं उनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो जी संतान शिक्षा का दो घर है पंचम भाव, यहाँ शनि की दृष्टि जहाँ पड़ता है वह नुकसान करता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि शनि देव आपके शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा रुचि कम लाने का प्रयास करेंगे। ये कहा जा सकता है ज्योतिष क्षेत्रों से कि आप, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण गजकेसरी योग का निर्माण तो हो रहा है, इसलिए कुछ विशेष लाभ भी आपको मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कैरियर की बात किया जाए मकर राशि वालों के लिए, तो आप जानें कि यह साल सूर्यदेव की स्थिति अच्छी होने के कारण कैरियर के क्षेत्र में आपको सफलता मिलता हुआ प्रतीत होता है। मित्रों, जहाँ तक आपको बात करें कि नौकरी में कुछ परेशानी तो आएगी, ये सही बात है, मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यह भी सही है कि बृहस्पति देव जैसे ही 2 जून के बाद उच्च के होकर बैठेंगे तो, और सप्तम भाव में बैठेंगे, लग्न को देखेंगे, तो यहां आपको विशेष लाभ, नई जिम्मेवारियां, प्रमोशन, कहने का मतलब कि बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में उच्च होकर 2 जून से बैठ जाएंगे। अब यहां आपको नई जिम्मेवारियों का सामना करना पड़ेगा, यानी कैरियर और नौकरी की सफलता में का संकेत दिखाता है। इसलिए आपसे मैंने पहले ही कहा कि जहां यह एक तरफ व्यवधान ला रहे हैं शनिदेव विद्या के क्षेत्र में, वहीं आपके बृहस्पति देव आपके लिए सफलता की ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाले हो गए। ऑटोमोबाइल्स, मेंटल मशीनरी, मेडिसिन, आयात निर्यात के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए विशेष लाभप्रद होगा यह साल। व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा यह, क्योंकि गुरुदेव 2 जून के बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव जो है व्यापार से संबंधित है, इसलिए अधिक से पैसा आप कमाएंगे। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जिसके कारण आपका व्यापार का क्षेत्र, संचार के क्षेत्र के माध्यम से आप ज्यादा पैसा कमाने वाले होंगे। मित्रों, महीना दर महीना की बात किया जाए, महीना दर महीना हम लोग देखें तो जनवरी माह में मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना का शुरुआत अपेक्षाकृत अच्छा नहीं होगा, लेकिन अंत इसके लिए लाभप्रद होगा। संघर्ष के साथ सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। किसी प्रकार अधिक विश्वास न करें, मतलब किसी प्रकार से किसी पर अधिक विश्वास न करें, धोखा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपके मित्रों से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास आप जरूर करेंगे, लेकिन इसमें भी सावधानी रखनी होगी। आपको आपके भाई बहनों के साथ तालमेल में थोड़ी सी कमी आ सकती है, परंतु कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शनि देव तीसरे भाव में बैठ के जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी, लेकिन हाँ, मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आप थोड़ा सा सावधान रखेंगे। कड़वाहट भी आ सकती, संतान के कारण सामान्य परेशानियां आ सकती हैं जनवरी माह में, और
शत्रु परेशान कर सकते हैं जनवरी माह में। आर्थिक रुकावट भी आ सकती है, लेकिन माह के अंत हो आते आते सब कुछ सही हो जाएगा। जो उलझनें आपको आई हैं वो दूर हो जाएंगी। फरवरी माह को हम लोग देखें, फरवरी महीना महीना लाभप्रद भी रहेगा, क्योंकि जनवरी महीना आपको संघर्ष जो दिलाया उसका फल फरवरी में आपको मिलने लगेंगे। धन के लेन देन में थोड़ा सा सावधानी यहाँ भी रखनी होगी, क्योंकि शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं। राहु भी आपके जो है दूसरे भाव में बैठेंगे, इसलिए इस महीना में आप जो है महीने के अंत तक आर्थिक स्थिति का सुधार तो हो जाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं दिखता है। लेकिन उदासीनता और नकारात्मक सोच को आपको त्यागना होगा, क्योंकि संघर्ष तो कराएंगे और संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई के अतिरिक्त परिश्रम करना होगा, जिससे लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग में परेशानियां आएंगी, इसलिए प्रेम प्रसंग वालों को अभी थोड़ा सा सावधान रहना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सावधानी पूर्वक समय बिताना होगा। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच आपसी संबंध विश्वास को बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके मन में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास दिखती हुई प्रतीत होती है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। मार्च महीना को देखा जाए तो 22 मार्च के बाद ये शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी इसमें सावधानी रखनी होगी। लेकिन बुद्धि और परिश्रम एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास आप करते रहें। आत्मविश्वास में कमी नहीं आने दें, आत्मविश्वास को वृद्धि बढ़ाएंगे और ये मार्च का महीना में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा भी। इस समय का सदुपयोग करेंगे। और एक बात मैं कहा कि जैसे ही शनिदेव अस्त होंगे आपको भोजन पर नियंत्रण रखना होगा। माता पिता के सुख के बारे में भी सहयोग कर देना होगा, क्योंकि माता पिता के परेशानियां आ सकती हैं। मान प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। मैंने कहा एक शब्द कि शनिदेव के अस्त होने से थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगा। विरोधी पक्ष प्रबल होंगे, इन्हें शांत करने का प्रयास कर। संतान की कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा में भी लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल महीना को देखें तो अप्रैल महीना में थोड़ा सा संघर्ष आपका दिखता है। महीने के में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियां आती हुई दिख रही हैं। हालांकि परिश्रम में लाभ की स्थिति में वृद्धि होगा आपका। अत्यधिक तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास को बनाए रखें, धैर्यपूर्वक अपने कार्य में लगे रहें। और जहां तक सवाल है, महीने के अंत में संपत्ति की खरीद बिक्री में योग बन सकता है, इसलिए यह महीना आपके लिए कुछ नया देने वाला होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। परिश्रम में भी अच्छा फल मिलेगा। जो विद्यार्थी से परिश्रम करते चले आ रहे हैं, इस महीना में अगर उनकी कोई एग्जाम या परीक्षा है तो उसमें सफलता मिलेगा। विरोधी पक्ष में कोई विशेष परेशानी नहीं करेंगे। पति पत्नी का संबंध मधुर हो जाएगा। इसके बाद से मई महीना में देखा जाए, मकर राशि वालों के लिए मई महीना सामान्य सुख और लाभप्रद होगा। हालांकि कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन महीने के अंत की स्थिति आपकी कुछ सुखद रहेगी। लोग आपको बहस में उलझाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए किसी बहसबाजी में नहीं जाना। महीना का अंत आपके परिवार को लंबे दूरी की यात्रा करा सकता है। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। मन सामान्यतः वैराग्य की तरफ जाने का प्रयास करेगा। आर्थिक पक्ष की मजबूत बनाने के लिए आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। परिवारजनों में पूर्ण सहयोग प्रदान होगा। और ये कहा जाए धैर्य में रखें। और संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेंगे इस महीना में, अन्यथा आपको धोखा होने की संभावना इस महीना में पड़ती है। माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहें। शत्रु पक्ष से सावधान रहें। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बना रहेगा। मित्रों, जून महीना में देखा जाए ये महीना आपके लिए लाभप्रद होगा, चूंकि अब बृहस्पति देव उच्च के हो जाएंगे और आपके सप्तम भाव में बैठेंगे। तो जो बातें मैंने शुरू में कहा कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास, वो दूर हो जाएगा। बृहस्पति देव की दृष्टि आपकी उन्नति की मार्ग को प्रशस्त करेगा। महीने में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। घर में किसी प्रकार का कोई कार्य जो लाभप्रद वाला होगा जरूर होगा। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलने लगेगा। खान पान में ध्यान रखने पर छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए आप शांत चित्त के साथ खान पान पर ध्यान रखते हुए धैर्य के साथ आगे बढ़ें।
वृद्धि आपका निश्चित होगा। माता पिता कुछ मतभेद आपसे हो सकती है, इसलिए माता पिता पर ध्यान रखें, उनकी बातों पर ध्यान ज़्यादा न दें। प्रेम प्रसंग करने वालों के लिए अब ये लाभप्रद समय होगा, इसलिए आप चाहेंगे तो कोई नया समाचार भी मिल सकती है। संतान पक्ष वालों के लिए भी यह समय अच्छा होगा, उपयुक्त होगा। संतान और नौकरी और ट्रांसफर तीनों का लाभ मिलने जा रहा है इस महीना में। जुलाई महीना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जुलाई महीना में भी किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आएगी, सुखद रहेगा, समृद्धि रहेगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद से ये चीज़ है, आपके जुलाई महीना में के बाद आपको थोड़ा सा अगस्त महीना में जो है, चूँकि पुनः शनिदेव ये बकरी होंगे, मकर राशि, अगस्त महीना मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समस्या आएगी, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की समस्या जरूरी है। साथ ही ये कहा जाए कि आपकी सफलता अवश्य मिलता रहेगा, छोटी मोटी यात्रा करने का योग दिखता है। साथ में ये कहा जाए कि आपकी वाणी में, मैंने एक फिर से कहा कि वाणी में मधुरता लानी होगी, नहीं तो क्रोध के चलते कुछ नुकसानियां दिखती है। माता पिता के साथ संबंध पुनः अच्छे हो जाएंगे, जो भ्रम बना था वो दूर हो जाएगा। प्रेम संबंध में भी आकर्षण बना रहेगा, इसमें यह महीना आपके लिए भी अच्छा रहेगा। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपकी सफलता मिलता हुआ दिखती प्रतीत होता है। सितंबर माह में देखा जाए, सितंबर महीना लाभ और उन्नति के कारक, मतलब ये कहा जाए लाभ और उन्नति के लिए सबसे अच्छा महीना माना गया। इस महीना में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लें, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कि आपके छठे भाव में, दूसरे भाव में राहु देव बैठे हुए हैं। सुख शांति की समृद्धि में वृद्धि करेगा यह महीना। इस महीना में माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी चिंता हो सकती है, इसको दूर करने का प्रयास करें। साथ में कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपके पक्ष में प्रगति दिखता हुआ प्रतीत होता है। ये कहा जाए कि पति पत्नी के प्रेम संबंध तो बना रहेगा। प्रेमी जो लोग प्रेमी प्रेमिकाओं का संबंध है उनका भी अच्छा रहेगा यह महीना। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा के लिए आप कहीं जा सकते हैं। व्यापार में मुनाफा होगा। अक्टूबर माह, जहाँ तक अक्टूबर माह का महीना देखी जाए तो महीना मिश्रित फलदायी होगा। अक्टूबर माह में 15 अक्टूबर के बाद कुछ परेशानियां आपको आती हुई दिख रही है। आय और व्यय दोनों की संभावना यह देने वाला महीना है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न रहें। मित्रों के साथ बेज्यादा लाभ के बारे में न सोचें और मित्रों से ज़्यादा अटैचमेंट पर सावधानी बरते रखें। बीमारी आदि पर धन खर्च हो सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा इस समय। माता पिता के साथ भी महीनों की शुरुआत को सुख सामान्य रहेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति विद्यार्थियों की सफलता का प्राप्ति का संकेत यह महीना दे रहा है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। शत्रुओं की से सावधान रहने की जरूरत इस महीना में होगी आपको। पति पत्नी में मतभेद हो सकता है, इसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, नवंबर महीना की बात हम लोग करें, अक्टूबर महीना में हम लोग चले थे ना, अक्टूबर महीना हो गया, नवंबर महीना की बात किया जाए। नवंबर महीना में पुनः साल का अंत आपके लिए बेहतरीन होगा, लाभदायी होगा और आपको रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शत्रु पक्ष आपके अब कमजोर हो जाएंगे तथा जीवन साथी का सहयोग प्राप्त मिलने लगेगा। आपके परिवार के सदस्यों का अच्छा संबंध होगा। माता पिता का स्नेह बढ़ जाएगा। योजकों की पुनः शनिदेव मार्गी हो चुके रहेंगे और इस प्रकार से शनिदेव का रहे वो बृहस्पति देव अब यहाँ आपके सिंह राशि की तरफ प्रशस्त हो जाएंगे, इसलिए कोर्ट कचहरी के मामला में भी सफलता मिलेगा आपको और व्यवसाय के लाभ में भी वृद्धि होगा, धन वृद्धि होगा। इसमें निश्चित रूप से आप ध्यान देने की जरूरत है। कहने का मतलब कि नवंबर महीना, दिसंबर महीना ये आपके लिए लाभप्रद होगा। जमा पूंजी में भली भांति से आपका उपयोग करेंगे और ये मैं कह सकता हूँ कि साल का अंत आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है, नो डाउट इसमें। अब एक बात और मैं आपसे कहूँ, यदि किसी कारण से हो सकता है कि गोचर के अलावा आपकी कुंडली में कोई बुरा दशा चल रहा हो, तो आप शनिदेव का शनिवार को दीपक जलावें, शनिदेव की पूजन करें और संभव हो तो हनुमान के शरण में जाकर हनुमान आराधना करें। आपके लिए जीवन लाभप्रद होगा। कुंडली को दिखा करके असंभव हो तो एक जो है नीलम का पहन सकते हैं,
फिर मिलते हैं। नमस्कार।